तो हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय, जहाँ भीष्म पितामह भगवान को प्रार्थनाएं बोल रहे हैं और उन्हीं प्रार्थनाओं में श्लोक संख्या 17 आज हम पाठ करेंगे 17 से। तस्माद् इदं देव तंत्रम व्यवस्य भरतश्रवा तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजो प्रभु। दीपिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी की जय। अतएव हे भरतवंशी, मैं श्रेष्ठ युधिष्ठिर में मानता हूँ कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान के अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उनका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए हैं शासन अध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो उस प्रकार से भगवान युधिष्ठिर को बता चुके हैं पहले ही कि कैसे काल के प्रभाव से सब कुछ होता है, और फिर उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार ये सामने जो तुम्हारे खड़े हैं यही वास्तव में काल हैं, यही भगवान की लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है। तभी उनकी इच्छाओं से आप राजा बने हैं, तो अब अपने कर्तव्यों को आप निभाइए। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। कई बार हमको लगता है कि भक्तों को भगवान इतना कठोर तरह से क्यों कष्ट में डालते हैं, या कई बार क्यों इस तरह शिक्षा देते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, एक कहावत है, गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्र वधू को सिखाती है। यानी कि जैसे जब कई घर में नई शादी होती है, बहू आती है, तो सास उसको डायरेक्ट कुछ बोलने में थोड़ा डरती है। तो उनकी पुत्री जो होती है, उनकी सास की जो पुत्री होती है, उसको बोलती है, कह रहे इधर थोड़ी ये सामान रखते हैं, तुमको तो पता है ना उधर रखते हैं। तो ऐसे बोलने से क्या होता है, बहू को पता पड़ जाता है कहाँ सामान रखना है। तो उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के माध्यम से पूरे संसार को शिक्षा देते हैं। भक्तों के जीवन में कुछ कष्ट देते हैं और उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसके माध्यम से पूरे संसार को भगवान शिक्षा देते हैं। विनोद प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। विष्णुदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना हिचक के शासन भार स्वीकार कर लें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वे महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है। अतएव भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। तो उस तरह भगवान भीष्म के जरिए पूरे मानव समाज को और युधिष्ठिर इत्यादि सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार भगवान हमारे जीवन में जो कुछ भी दें, संपदा दें, जैसे युधिष्ठिर को अभी संपदा मिली है, जैसे उनको भी राज्य मिला है, या विपत्तियां दें, दोनों ही को भगवान के अनुग्रह मान करके चलना है। और भगवान के भक्त इस अनुग्रह को हर स्थिति में देखने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो भगवान के अनन्य भक्त कहलाते हैं। अगला श्लोक। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहन मायया लोकम गूढ़ाश्चरति वृष्णिषु। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है। लेकिन ये राजा कृष्ण के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें सुजीत शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो उस प्रकार अब भीष्म पितामह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताने लगे हैं। बता रहे हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। यहाँ आदि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह बता रहे हैं आद्य प्रथम नारायण परमेश्वर। तो यहाँ आदि शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन कृष्ण को कृष्णस्तु भगवान स्वयं स्वयं भगवान बताया गया है। ब्रह्म संहिता में भी
ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जो आदि भगवान है वह श्री कृष्ण आपके सामने खड़े हुए हैं। ये प्रथम नारायण है। प्रथम नारायण मतलब नारायणों के स्तोत्र है। इस प्रकार से हमें लग रहा है कि हमारे वंश में आए हैं, विचरण कर रहे हैं, हमारे साथ घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि ये माया के द्वारा ग्रसित है। हमें ऐसा लगता है कि हम इनके रिश्तेदार है, ये हमारा भाग्य हो सकता है, लेकिन हम इनको इन बंधनों में नहीं बांध सकते। मुकुल प्रभु यहाँ से पढ़िए। भीष्म हरे देव कृष्ण। उन 12। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। भीष्म देव उन 12 महाजनों में से एक है जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों को जानते हैं। श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनके द्वारा की गई पुष्टि की निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है। अन्य सारे आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतएव कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना रह जाती है। भीष्मदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण है। इसकी पुष्टि भागवत 10.1 14 14 14 14। ब्रह्मा जी द्वारा भी की गई है। कृष्ण प्रथम नारायण है। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में असंख्य नारायण है। वे सभी एक ही भगवान है और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। भगवान कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है और बलदेव अनेक अन्य रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, राम, नरसिंह में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व है और श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत थे। अतः वे प्रत्येक भगवान है। वे भौतिक जगत के सृष्टा है और नारायण रूप में विख्यात समस्त वैकुंठ ग्रहों के अधिष्ठात्र देव है। अतएव मनुष्य के बीच में उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार का मोह है। तो अतः यहाँ भगवत पर शिल प्रभुपाद भागवत से और व्याख्या दे रहे हैं। ये 14वां अध्याय है जहाँ ब्रह्म विमोहन लीला समाप्त होती है। आपको पता है ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे और उनको लगा था कि यह बालक तो साधारण बालक है, तो भगवान के सारे ग्वाल बालकों को और बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मा जी ले गए थे। तो उसके बाद में जब भगवान 1 साल तक सभी रूपों में रहे, सारे बछड़े बन गए, सारे ग्वाल बाल बन गए। 1 साल बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ तो सब कुछ चल रहा है, मेरे लोक में मैंने फिर रख रखा है, वो कौन है? तो फिर भगवान ने प्रत्येक जो बछड़े बने थे और ग्वाल बाल बने थे, उनमें नारायण रूप ब्रह्मा जी को देखा है। असंख्य नारायण ब्रह्मा जी ने दर्शन किए और असंख्य ब्रह्माओं का भी दर्शन किया जो अलग अलग लोकों के अधिपति हैं। तो सभी असंख्य शिवों का भी दर्शन किया। तो उस प्रकार से ब्रह्मा जी फिर भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप आदि नारायण हैं, आप मेरे पिताजी हैं, क्योंकि नारायण के ही कमल से पुष्प निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, देखिए माता पिता बच्चों के अपराधों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, आप मेरे पिता हैं। तो भगवान भी थोड़ा मजाक करते हैं। भगवान बोलते हैं, हम थोड़ी तुम्हारे पिता है, नारायण तुम्हारे पिता है, तुम तो नारायण से आए हो ना, हम थोड़ी तुम्हारे पिता है। तो फिर ब्रह्मा जी पुष्टि करते नहीं, असंख्य असंख्य नारायण आपसे आते हैं, आप आदि नारायण हैं, आप सभी नारायणों के स्तोत्र हैं। तो उस प्रकार से ब्रह्मा जी सिद्ध करते हैं। यहाँ पर भी भीष्म पितामह आद्यो नारायण बोल करके संबोधित कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य इत्यादि बहुत सारे आचार्यों ने भी उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार किया है। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों की जटिलताओं को जाने बिना उन्हें मनुष्यों में से ही एक मान बैठते हैं। तो यहाँ देखिए सब अवतारों में भी सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है, नारायणों का भी स्त्रोत बताया जा रहा है। और लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण तो एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। अरे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे वह, इतिहास उनसे शुरू होता है, काल उनसे आता है, समय उनसे आता है। तो उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को हम अपने भौतिक विचारों में नहीं बांध सकते। रंजना माता जी आगे पढ़ी श्री कृष्ण के विषय में। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा तथा बहिरंगा नाम की दो शक्तियों का तटस्थता नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। जीव उसको
तथस्थ शक्ति के विस्तार अंश है। अतः वे कभी अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बहिरंगा शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगा शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं और अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्य, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, किंतु विष्णु जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु तो जी। भगवान जब सृष्टि लीला करते हैं, जब भौतिक जगत को बनाते हैं, अलग अलग योनियों में जीवात्मा जाती हैं, तो इसको भगवान की बहिरंग शक्ति बोला जाता है। वहां पर जो मोह उत्पन्न होता है, भगवान की बहिरंग शक्ति से मोह उत्पन्न होता है। लेकिन जब भगवान अपनी लीला करते हैं, जब अवतार लेते हैं, उस समय पर अपने आप को योग माया से, अंतरंग शक्ति से ढकते हैं। उस समय पर भगवान के भक्त उन्हें सोचते हैं कि ये तो मेरा बेटा है, यह तो मेरा भाई है, यह तो मेरा पति है। इस तरह जो भक्त लोगों की भावना होती है, वह योग माया से आच्छादित होती है, जो कि बहुत शुद्ध है। उसमें केवल प्रेम और प्रेम होता है। प्रेम में वो भगवत्ता को भूल जाते हैं। लेकिन जो बद्ध जीव है, वो माया के वशीभूत भगवान की भगवत्ता को भूलता है। दोनों में अंतर है। लेकिन यहाँ भीष्म जैसे भक्त लोग उन माया से बचे रहते हैं, उस माया के मोह से बचे रहते हैं, और वो देख पा रहे हैं कि देखिए भगवान, आप यद्यपि हमारे बीच में घूम रहे हैं, लेकिन आप आदि नारायण हैं, आप सबके स्त्रोत्र हैं। अगला अस्यानुभावं भगवान वेदागुह्यतमं शिवा देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपा। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हे राजन, शिव जी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। तो कोई बोल सकता है हरे कि भीष्म पितामह, यह तो आपका शायद निजी अनुभव आप बता रहे हैं, हो सकता है बाकी लोग इससे सहमत ना हो। तो भीष्म पितामह बोलते नहीं नहीं, केवल हम नहीं, भगवान शिव से बड़ा और कौन होगा। भगवान शिव भी इस तरह बोलते हैं। देवर्षि नारद से बड़ा कौन हो, वो भी इसी तरह बोलते हैं। और सभी सांख्य योग के प्रणेता भगवान कपिल देव को तो पूजा करते ही है। भगवान कपिल देव भी इस तरह बोलते हैं। यह सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। यह 12 महाजनों में से 3 नाम भीष्म पितामह दे रहे हैं। सुदामानाथ प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव है, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्य प्रेममय सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार होते हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी है, जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे हैं। सामान्य रूप से भगवान के 12 महान भक्त महाजन हैं, जिनके नाम है ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। यद्यपि भीष्मदेव इनमें से एक है, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है, जो भगवान की महिमा से अवगत है। आधुनिक युग में महान आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है, ठीक है। जो वेद तो संपन्न यहाँ पर शिल प्रभुपाद ने 12 महाजनों के नाम दिए हैं। ये 12 महाजन, इनके नाम भागवत में आते हैं। जब अजामिल की कथा आप सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी। अजामिल की जब रक्षा करते हैं विष्णुदूत और यमदूतों को मार पीट के भगा देते हैं, तो ये यमदूत यमराज के पास जाते हैं और यमदूत यमराज से बोलते हैं कि आपके अलावा भी कोई है क्या बड़ा? हम तो सोचते थे आप ही सबसे बड़े हैं, हम तो सब जगह घूमते रहते थे, हर किसी को पकड़ के ले आते थे। अभी आज तो हमको पहली बार मार पीट के भगा दिया है, आपसे बड़ा कौन है? तो फिर यमराज बोलते हैं आज पहली बार ये यमपुरी में पहली बार किसी ने भगवान के विषय में पूछा है। तो फिर यमराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुर लगा करके भागवतम क्लास शुरू की। आप लोग 6वें स्कंद में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर उपदेश हरि नाम की महिमा के ऊपर, भगवान की भक्ति की महिमा के ऊपर यमराज ने दिए।
तो फिर यमदूतों ने पूछा कि इतना ज्ञान आपको कहाँ है, और किसी को है क्या? इतना ज्ञान और किसी से मिल पाएगा क्या? यमराज ने बोला, हाँ, हम 12 महाजन हैं। 12 लोग भगवत ज्ञान में एकदम निपुण हैं, जो जीवात्माओं को ज्ञान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनमें सर्वप्रथम ब्रह्मा, फिर उनके मानस पुत्र नारद, उनके ब्रह्मा के दूसरे पुत्र शिव, कुमारगण, कपिल मुनि, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज और यमराज स्वयं। तो ये 12 महाजनों के नाम स्वयं यमराज ने भागवत छठम स्कंद में बताए हैं। तो भीष्म पितामह उनमें से एक है, इसलिए वो भगवत तत्व को जानते हैं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि 12 महाजन ये लिस्ट है, इसके अलावा और कोई भगवान को नहीं जान सकता। जब शिला प्रभुपाद को बोला गया कि प्रभुपाद 12 महाजनों के नाम भागवत में दिए हैं, आप 13वें महाजन हैं, तो प्रभुपाद ने बोला और तुम 14वें हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये 12 के अलावा कोई भगवान को नहीं जान सकते। जो भगवान को भाव विभोर होकर के भक्ति में संलग्न होगा, वह भगवान की गुणों को जान पाएगा, भगवान का अनुभव कर पाएगा। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति संबंध का आदान प्रदान होना चाहिए। जो अपना संबंध भगवान से स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान उस आदान प्रदान के चलते अपने आप को भक्त को स्फूर्त कर देते हैं। जैसे माता यशोदा का संबंध कृष्ण से है, वह भगवान को इतना प्रेम करती हैं कि उनको लगता है कि उनका बेटा बिगड़ जाएगा तो ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी, तो रस्सी से बांध देती है। अर्जुन इतना प्रेम करते हैं भगवान से, बोलते हैं देखो मैं और किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, ये महाभारत के युद्ध में तो अपने ही अपनों से लड़ाई कर रहे हैं, तो मैं किसके ऊपर विश्वास करूं? तो आप ही मेरे सारथी बन जाओ। और किसके ऊपर विश्वास करूं? पता पड़ा सारथी मेरे उठा करके तलवार से मुझे मार दे, मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। तो देखो कितना आदान प्रदान है, भगवान ड्राइवर बनने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से भगवान की इन महिमाओं अपने भक्तों के समक्ष उनके अधीनस्थ होकर प्रकट की जाती है। भगवान भक्तों के अधीनस्थ बन जाते हैं, और ऐसे भगवान के भक्त भगवान को समझ पाते हैं। तो उस प्रकार से कुछ यहाँ पर नित्य सिद्ध भक्तों के नाम दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे भक्तों के नाम दिए गए हैं जो पहले पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं थे। जैसे सुखदेव गोस्वामी पहले निराकारवादी थे, कुमारगण चतुष्कुमार पहले निराकारवादी थे, लेकिन जैसे ही भगवान के सानिध्य में आए, भगवान के चरणों की तुलसी का उन्होंने सुगंध प्राप्त किया, वैसे ही वो साकारवादी बन गए, भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो उस प्रकार से अलग अलग माध्यमों से अभी बलि महाराज पहले शुद्ध भक्त नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने आत्मनिवेदन आत्मसमर्पण किया, 3 पग भूमि के माध्यम से पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया, उसके बाद वो महाजन बन गए। तो उस प्रकार से कई बार भगवान अपने भक्तों को कष्ट में डालते हैं, जिससे उनकी भक्ति और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाए, उनका भाव में वृद्धि हो, और उसके उस भाव के आदान प्रदान के माध्यम से वह भगवान को जान पाए। तो उस प्रकार भगवान स्वयं ही बोलते हैं कि मैं मेरे भक्तों को संकट में इसलिए डालता हूँ कि इस प्रकार वो मेरे साथ भाव में आदान प्रदान में अधिक शुद्ध हो जाए, क्योंकि उसके बाद उनको भौतिक संबंधों में किसी प्रकार का विश्वास नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से भगवान पतितात्माओं को संसार के कीचड़ से बाहर निकालने में हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती है। भगवान की ये सारी महिमाएं ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, कुमार तथा भीष्म जैसे महाजनों को ज्ञात रहती है, जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, और मनुष्य उनकी कृपा से ही इन्हें ग्रहण करने में समर्थ होता है। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए कि यह जो 12 महाजन है, इनके दिखाए हुए रास्ते पे हमको चलना चाहिए। ये 12 के 12 महाजन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और इन्होंने अनेक स्थानों पर शिक्षाएं दी हैं। जैसे ब्रह्मा जी की शिक्षाएं हमने प्रथम स्कंद में नारद मुनि को देखी, और आगे द्वितीय स्कंद में भी देखेंगे, फिर दशम स्कंद में भी देखेंगे। भगवान शिव ने स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में प्रचेताओं को बहुत सुंदर रुद्र गीत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का वर्णन सुनाया है, वह भी हम पढ़ेंगे। नारद मुनि तो अनेक स्थानों पर सुनाते ही रहते हैं, वह भी हम पढ़ेंगे ही। कपिल देव ने तृतीय स्कंद में सुना है, चतुष कुमार ने चतुर्थ स्कंद में सुना है, भीष्म पितामह अभी बता ही रहे हैं। तो इस प्रकार ये 12 महाजनों से हम अनेक बार भागवत में सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो ये हमारे रोल मॉडल है। उस प्रकार से अगर हमको भक्ति करना है, अच्छा इसमें सारे लोग हैं, इसमें गृहस्थ भी हैं, बाबा जी भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। 12 महाजन में हर प्रकार का उदाहरण है,
जिस प्रकार से भगवान की भक्ति में हम प्रेरणा ले सकते हैं। नेक्स्ट, यम मनस्य मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदाद अथ सारथिम। राजीव प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो वह बोल रहे हैं ऐसा मत सोचना केवल ये आपका भाई है, आपका मित्र है, या आपका दूत है, या आपका सारथी है, ऐसा नहीं सोचना। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपके सामने खड़े हुए हैं। सर्वात्मना समदृशो हि अद्याव्यसनाहंकृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरावद्यस्य न क्वचित्। राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। वे सबों पर समान रूप से दयालु है और भेदाभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी है। हरे कृष्ण। तो फिर पांडव बोल सकते हैं कि अरे भगवान कहाँ है, ये तो हमारा पक्षपात करते हैं, हमारी साइड लेते हैं, हम कुछ भी करें हमारे साथ ही रहेंगे। तो भीष्म पितामह बोलते ये मत सोचना, ये प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे परमात्मा है, सभी के रूप से समान रूप से दयालु हैं, और ये अहंकार, द्वेष, लोभ इन सब से ऊपर है। अतएव ये मत सोचना कि यह किसी भी प्रकार के भौतिक आसक्तियों में उन्मत्त होकर के कोई कार्य करें। वे समदर्शी हैं। हाँ, कभी किसी के लिए अलग दवाई देते हैं, कभी किसी के लिए अलग दवाई देते हैं। आप स्वयं ही अपने जीवन में देख लीजिए, पहले आपको इतने कष्ट दिए क्योंकि वह आपके लिए जरूरी था, अभी राजा राजा बना करके बैठा दिया क्योंकि वह आपके लिए जरूरी था। तो उस प्रकार से अनेक अनेक दवाई दे सकते हैं, लेकिन भगवान सबको समान रूप से प्रेम करते हैं। पायल माता जी यहाँ से पढ़िए। यह तो भक्तिमय सेवा की शक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी, यह तो भक्ति में सेवा की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। चूंकि जीव की भौतिक अवधारणा से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता है। अतः उनके लिए कोई कर्म ना तो आकृष्ट है और ना ही निकृष्ट। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार भी नहीं होता। अतः वे अपने को किसी वस्तु से विभिन्न नहीं मानते। उनमें अहंकार का भाव संतुष्टित रहता है। अतः वे अपने शुद्ध भक्तों के सारथी बनकर अपने से को निष्कृष्ट नहीं मानते। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अगर सारथी का काम कर रहे हैं या दूत का काम कर रहे हैं तो वह छोटे हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान यह सब कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि वो भक्तों को प्रेरणा देना चाहते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। और इसी में तो भगवान का छठवां ऐश्वर्य है। 6 ऐश्वर्यों में छठवां ऐश्वर्य क्या है? वैराग्य। तो भगवान अनासक्त हैं, वैरागी है, वो किसी भी कार्य को स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि वो अहंकार से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। इसलिए भगवान अपने आप को कभी भी निकृष्ट नहीं मानते, हर तरह का कार्य करने के लिए तैयार हैं। बलि के भगवान चौकीदार बन जाते हैं, कभी अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, युधिष्ठिर के दूत बन जाते हैं। तो उस प्रकार से अनेक अनेक अभिनय भगवान निभाते हैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। तो बहुत सुंदर रूप से भीष्म पितामह यहाँ पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 1-2 प्रश्न ले सकते हैं हम आज। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो उस दिन से मुझे क्वेश्चन पूछना था कि जो वशिष्ठ ऋषि थे वो विश्वामित्र ऋषि के अत्याचारों से पीड़ित होकर आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त हुए। तो प्रभु जी, जीवात्मा के लिए भी जब इसे इतना निंदनीय बताया गया है तो कैसे फिर वो ब्रह्मर्षि होकर इस कदम या ऐसा कदम देखिए, इस तरह परिस्थिति किसी के भी जीवन में आ सकती है, लेकिन वह भी शिक्षाप्रद है। आप देखिए,
वशिष्ठ आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन विश्वामित्र से बदला लेने के लिए तैयार नहीं। यह भी उनकी एक सहन शक्ति का प्रदर्शन करता है कि देखो, खुद को खत्म कर लेंगे लेकिन दूसरे को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। इसलिए तो फिर बाद में उनको रोका गया कि नहीं नहीं, आप इस तरह मत कीजिए, आपका जीवन बहुत सार्थक है, आपको आगे जाके बहुत सारे बड़े बड़े काम करने हैं। तो भौतिक संसार इस तरह है, कभी कभी इस तरह सिचुएशन ला देता है कि ज्ञानी पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने स्वभाव को नहीं भूलते। उन्होंने ऐसी परिस्थिति में भी अपने साधु स्वभाव को नहीं भूला और ऐसी परिस्थिति में भी भगवान के आश्रय को ग्रहण किया। तो यह उनकी टॉलरेंस को दिखाता है। जी ठीक है? प्रभु जी। जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी अध्याय 9 के 19वें अध्याय में भगवान स्वयं कह रहे हैं भागवत में कि मैं अपने भक्त को संकट में डालता हूँ, और क्योंकि माया जो उसको परेशान करती है, माया को हरने के लिए संकट में डालते हैं। तो प्रभु जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के भक्त नहीं है, लेकिन वो भी संकट में आते हैं, तो उनका संकट और भगवान का संकट एक जैसा, भगवान के द्वारा प्रदत्त संकट एक जैसा नहीं है, जैसा प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है ना। जैसे देखिए, कभी कोई व्यक्ति गलती करता है और जेल में चला जाता है ना, कोई मान लीजिए कोई कानून तोड़ता है, जेल में चला जाता है, तो वह उस प्रकार से हुआ कि कर्म बंधनों के कारण व्यक्ति संकट भोग रहा है। लेकिन मान लीजिए कभी माता पिता बच्चे को सुधारने के लिए हो सकता है बोले कि नहीं, आज तुमको खाना नहीं मिलेगा, 1 घंटा लेट खाना देंगे, या हो सकता है कभी माता गाल में एक थप्पड़ मार दे, तो वह जेल जैसी पनिशमेंट नहीं है, वह बच्चे को सुधारने के लिए थोड़ी पनिशमेंट दी जा रही है। तो इस प्रकार भक्तों के जीवन में कष्ट भगवान द्वारा प्रदत्त होते हैं उनको सुधारने के लिए। ठीक है? धन्यवाद। राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इसमें जैसे लिखा था कि भीष्म देव के देह त्याग के समय बहुत सारे ऐसे भी ऋषि मुनि थे जो दूसरे युगों में भी थे प्रभु जी, जैसे भरद्वाज और वशिष्ठ मुनि वगैरह। तो इनका क्या प्रभु जी की लाइफ हमेशा के लिए है या नहीं, ये मतलब दीर्घ आयु रहते हैं। हमेशा के लिए तो भौतिक संसार में कोई भी नहीं रहता है, लेकिन दीर्घ आयु रहते हैं, कई युगों युगों तक जीवित रहते हैं। तो इसलिए कई कई ऐसे साधु थे जो भगवान नरसिंह देव के समय से थे, और आकर के फिर रामचंद्र के समय भी थे, फिर अभी महाभारत के समय भी थे। इस तरह कई उनकी दीर्घ आयु रहती है। तो उस प्रकार से जितना तपोबल श्रेष्ठ रहता है उतनी आयु बढ़ती है, और जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होता है उतनी आयु उसकी घटती चली जाती है। तो ये साधु मुनि तो पूर्ण रूप से इंद्रिय दमन कर चुके हैं, इसलिए इनकी आयु बहुत लंबी हो जाती है। तो ये कई लीलाओं में बार बार दिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बार बार जन्म ले रहे हैं, ये दीर्घ आयु है। लेकिन फिर भी भौतिक संसार में कोई परमानेंट नहीं रह सकता, तो इनको भी किसी समय पर जाकर के फिर अपना शरीर छोड़ना होता है। ठीक है? ठीक है। हरे कृष्ण। रंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे भगवान का प्रथम विस्तार बताया है बलदेव, फिर बलदेव से सारे विस्तार होते हैं कि प्रभु जी? और दूसरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि यहाँ पे जो हमने 12 महाजनों के नाम सुने, तो उसमें अर्जुन का नाम क्यों नहीं आता प्रभु जी? भगवत गीता में बताते हैं कि अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और इसमें बताते हैं कि महाजनों का, ये जो 12 महाजन है, जो आपका पहला प्रश्न है, उसके विषय में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। तीसरा अध्याय जब प्रथम स्कंद का पढ़ रहे थे, किस प्रकार से भगवान के प्रथम प्रकाश हैं बलराम, और फिर बलराम से अनेक अनेक विस्तार होते हैं, जिसमें फिर चतुर्व्यूह होता है, और फिर भौतिक प्रकृति के लिए भगवान 3 विष्णुओं के रूप में विस्तार करते हैं। तो यह विस्तृत एक सब्जेक्ट है। मैं अनुरोध करूंगा, आप तीसरे अध्याय को एक बार पढ़ सकते हैं प्रथम स्कंद के, उसमें आपको ये जानकारी मिलेगी। दूसरा प्रश्न देखिए, यह जो लिस्ट है, जैसा कि मैं बता रहा था, ये पूर्ण लिस्ट नहीं है, यह कुछ उदाहरण दिए गए महाजनों के, लेकिन अनेक अनेक महाजन है। जैसे राधा रानी का नाम यहाँ नहीं है, तो क्या राधा रानी के कम छोटी भक्त हैं क्या? यहाँ पर यशोदा का नाम नहीं है, तो बहुत सारे नाम नहीं है। लेकिन यह जो 12 महाजन है, यह भागवत में उदाहरण के रूप से दिए गए हैं कि भगवत तत्व को जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे महाजन है। ठीक है? थैंक यू प्रभु। मित्रविंदा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि शिव जी जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो फिर भगवान जी के 3 जो गुणा अवतार बोले जाते हैं वो क्यों बोले जाते हैं फिर प्रभु जी? देखिए, भगवान भी तो यशोदा के पुत्र कहलाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी वो भगवान नहीं है। इस सृष्टि में जिस तरह वो आते हैं वह बात चल रही है। यह सृष्टि में भगवान ब्रह्मा की भ्रुकुटियों के बीच में से शिव जी का प्राकट्य होता है और वो रुदन करते हुए आते हैं, इसलिए उनका नाम रुद्र रखा गया है। तीसरे स्कंद में हम लोग ये विस्तार रूप से पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। ठीक है, तो ये उनकी आध्यात्मिक स्थिति तो भगवान के गुणा अवतार ही है, लेकिन यहाँ किसी माध्यम से तो आना पड़ेगा ना, तो वह माध्यम है ब्रह्मा जी। उनके माध्यम से इस भौतिक प्रकृति में शिव जी आते हैं। ठीक है, जी प्रभु। हरे कृष्ण। कैलाश पाठक प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। आप प्रश्न करती हैं। ठंड में प्रभु जी का अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, मोबाइल काम नहीं कर रहा था। हाँ, बताइए। ये 12 महाजन में भगवान का नाम भी आ रहा है, 13 हो रहा है। भगवान का नाम कैसे आ रहा है? ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव, कुमारगण, भगवान, श्री कपिल। तो श्री कपिल के साथ भगवान है क्या? हाँ हाँ, वो भगवान कपिल बोला जा रहा है। भगवान कपिल, ठीक है। इसमें कामा लगा हुआ था तो कंफ्यूजन था। हाँ, भगवान का वो कॉमा मिस्टेक है। हरे ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।